नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता स्टैंड अप में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तुष्टीकरण के ठेकेदारों के ऊपर जो पिछले कई एक सालों से तुष्टीकरण के लिए एक तुष्टीकरण समूहों के कदमों में लेटा हुआ रहता था, जो तुष्टीकरण के वोट के लिए उनके चरणों में लेटा हुआ रहता था। आज उन तुष्टीकरण के ठेकेदारों का नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में ऐसी दुर्गति कर दिया है कि आज वो ठेकेदार उस तुष्टीकरण के साथ खड़े होते हुए दिखाई नहीं देना चाहते हैं। डर कितना बड़ा है इनके अंदर कि जिन नेताओं का पूरा राजनीतिक पहचान ही, राजनीतिक अस्तित्व ही तुष्टीकरण के वोट के सहारे है, जो सांस ही उन्हीं से ले रहा है, आज वह भी सीधे सीधे उनका नाम लेने से बच रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का। दरअसल मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता हैं जो तुष्टीकरण के वोट के लिए हजारों हिंदुओं पे गोलियां चलवाया था, जिनका बयान है, मीडिया में बयान है कि अगर हम कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते तो मुसलमानों का भरोसा हम पर से उठ जाता। हम मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पाते क्योंकि हमें मुसलमानों को का भरोसा जीतना था, इसलिए हमने कार सेवकों पे गोलियां चलवाया। उनका बयान है कि 15 मरा तो क्या हुआ, अगर 30 भी मरता तो भी मैं गोली चलवाता क्योंकि हमें मुसलमानों का भरोसा जीतना था। आज उनका पुत्र अखिलेश यादव ऐसे राजनीतिक हालात में फंस गए हैं, उनके सामने अस्तित्व का इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि आज वो सीधे सीधे उस मुसलमानों का भरोसा जीतना तो छोड़िए, उनका नाम लेने से भी पीछे हट रहे हैं। और अगर यह सब हुआ है तो इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछले 9-10 सालों में इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे बड़े बड़े तुष्टीकरण के नेता परेशान हैं। उनको अपने ही तुष्टीकरण के वोट पे भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा भी है तो वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक पीडीए यात्रा कर रहे हैं। यह पीडीए यात्रा का ऐलान उन्होंने कई एक महीने पहले किया था, यह कोई नया नहीं है। जब ये पीडीए बना था उस समय तथाकथित इंडी अलायंस नहीं था। ऐसे समय में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था, जिसका अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, जो इन जातिवादी राजनीतिक दलों का बेस है। लेकिन आज वही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़ा और दलित तो साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन ए फॉर अल्पसंख्यक कहने के बजाय वो दुनिया के उस तमाम सारे वाक्य गिना रहे हैं जिनका अखिलेश यादव से कोई लेना देना नहीं, और अखिलेश यादव का उन समूहों से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, आप अखिलेश यादव के इस वीडियो को सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव का राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक संकट कितना बड़ा है, कितने मजबूर है अखिलेश यादव। फिर आपको समझ में आएगा कि जो लोग कहते हैं कि 9-10 सालों में इस देश में क्या बदला, नरेंद्र मोदी ने क्या बदल दिया, क्या किया है, उसका जवाब अखिलेश यादव के इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहले वीडियो को सुनिए। पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा, कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई, अपना परिचय भी दे दो। सी दिस इज यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे वो पिछड़ा है।
जी हाँ, दरअसल ये कह रहे हैं, इनसे पत्रकार ने पूछा कि पीडीए में पी का अर्थ तो पिछड़ा है, डी का अर्थ दलित है, लेकिन ए का अर्थ अल्पसंख्यक है। तो ये कह रहे नहीं, ए का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं, ए का अर्थ आगरा है। आप समझिए किस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं कि ए का अर्थ आगरा है, ए का अर्थ आधी आबादी है। यानी कि यह सीधे सीधे ये नहीं कह पा रहा है कि ए का अर्थ अल्पसंख्यक है। ये सब वही नेता है, वही जातिवादी नशेरी हैं जो इस देश में आगरा को 10% और 15% के नाम पे अपमानित करते हैं। दिन रात ये लोग गाली देते हैं उनको, जिनको आज आगरा बता रहे हैं उनको गाली देते हैं। कहते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश से बिहार तक, ये जितने भी जातिवादी नशेरी है, ये कहते हैं कि ये 10% वाले, ये 15% वाले 80-85% वालों के ऊपर राज कर रहा है, ये उनका शोषण कर रहा है। तो जब 10% वाले और 15% वाले शोषण कर रहे हैं 85% का, तो फिर अखिलेश यादवों का क्या मजबूरी है कि वह उस 10% वालों के लिए, उस 15% वालों के लिए, उस 85% वालों को और उस 20 और 18% वालों को भूल रहे हैं, उनका नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? अखिलेश यादव को पता है कि ना ही उनके साथ पिछड़ा है और ना ही दलित है और आगरा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का राजनीतिक मजबूरी यह है कि जिस तरीके से पिछले 9-10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नया वोट बैंक बनाया है हिंदुओं का, जिसमें कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक है, वो है हिंदू। उस वोट बैंक का खौफ इन नेताओं में है, इन जातिवादी नशेरियों में है कि इनका मजबूरी है कि यह उस आगरा को भी साधने में लगे हुए हैं जिनको दिन रात लोग गाली देते हैं। जिस आगरा को अखिलेश यादव के पार्टी के 2 कौड़ी का नेता, सड़क छाप नेता, बदतमीज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रोज गाली देता है, उसी आगरा के लिए अखिलेश यादव दुनिया के वह सारे वाक्य बता रहे हैं, लेकिन वह उस ए का असली मतलब नहीं बता रहे जिसका असली अर्थ है अल्पसंख्यक। यह डर राजनीति का, यह डर है अखिलेश यादव का। और जिस अल्पसंख्यक का नाम लेने से अखिलेश यादव डर रहा है, अखिलेश यादव को अब पता है कि वह अल्पसंख्यक भी अब अखिलेश यादव के साथ नहीं है, क्योंकि जिनके नाम पे, जिनके भरोसे पे, जिनके वजह से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को इस तथाकथित अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलता था, आज उस अल्पसंख्यकों का ठेकेदार परिवार सहित जेल यात्रा पे है। आज जेल से वह ठेकेदार सीधे सीधे अखिलेश यादव को भी धमका रहा है कि हमें किसी से मिलना नहीं है, हम किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी हो परिवार वालों के अलावा। फिर भी अखिलेश को लगता है कि वह A4 जो अल्पसंख्यक है उसका वोट तो आ ही जाएगा, लेकिन अब ए का अर्थ ऐसा निकालो जिससे इस देश का सनातनी समाज भ्रमित हो जाए। लेकिन शायद अखिलेश यादव भ्रमित हो सकते हैं, ना ही इस देश का आधी आबादी भ्रमित है, ना ही आगरा भ्रमित है। सबको पता है कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं का दिखाने का दांत और खाने का दांत कौन सा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।